हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। इस तबाही के हम सब जिम्मेदार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि हम कहते हैं कि जो चाहे मर्जी हो जाए, इसी निज़ाम को घसीटना है और चलाना है। समिट में सब ने मसाइल बताए और साथ इसका हल भी बताया। ज़राई मुल्क होते हुए भी हम गंदम बाहर से दरामद करते हैं। जमहूरियत के अंदर भी 3-4 इकसाम के निज़ाम है, कोई एक निज़ाम नहीं है। अवाम के मसाइल सुनना और उनकी मुश्किलात को समझना ज़रूरी है। मुआशरे की तनज़ली का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद को तस्लीम करता हूँ। सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। 70 साल से मसाइल जू के तू हैं। खदशा है कि 10 साल बाद भी हम इसी तरह के मसाइल का रोना रो रहे होंगे। मौजूदा सियासी क़यादत मुल्की बहरानों के हाल में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। फितनल हिंदुस्तान की सफाकत की इंतहा। तुरबत से अगवा 6 मजदूर कत्ल कर दिए। दहशतगर्दों ने 27 जुलाई को केस नासिराबाद में मजदूर जावेद को शहीद, 6 मजदूरों को अगवा किया था जिन्हें आज शहीद कर दिया। शुहदा में मोहम्मद अरशद, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद वजीर, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद याहिया शामिल। 4 का ताल्लुक पंजाब, 2 का खैबर पख्तूनख्वा से था। तमाम मजदूर बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर काम के इलाके की तामीर व तरक्की में किरदार अदा कर रहे थे। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कच्ची छत ने 4 खानदान उजाड़ दिए। 11 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी जेर इलाज। खस्ता हाल मकान में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। बहन भी बच्चों समेत आई थी। एक बच्चे की सालगिरह तकरीब जारी थी कि हादसा पेश आ गया। जाँ बाग अफराद में 3 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह। बर्थ, डेथ, मैरिज और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की डिजिटल तस्दीक मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के इजलास से खिताब। कहा QR कोड के जरिए शिकायत के इंदराज का निज़ाम सफारतखानों में मजीद फाल बनाया जाए। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए शाम की शिफ्ट फाल। आसान खिदमत मरकज़ इस्लामाबाद में भी दस्तावेज़ात तस्दीक की सहूलत दी गई। कोरियर सर्विस और मुख्तलिफ कौमी इदारों के डेटाबेस से तस्दीकी निज़ाम मुंसलिक। दस्तावेज़ात की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के लिए मोबाइल ऐप पर काम तेज़ी से जारी। बिजली चोरी और अरबों के नुकसानात। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर सेक्टर का इजलास बुला लिया। इजलास में पावर सेक्टर के नुकसानात और चोरी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजरा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को पावर सेक्टर के नुकसानात कम करने के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल पावर सेक्टर के नुकसानात 326 अरब रुपए रहे। इजलास में वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। चंद रोज़ के अमन के बावजूद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर फिर से गैर यकीनी है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। आज़ाद कश्मीर असेंबली में ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन कायम करने, इसे इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुतल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा किया गया। कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुज़ाहिरीन से एहतजाज खत्म करने का मुतालबा। कहा गया कि हुकूमत फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। ऐवान का पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। पुरअमन मुज़ाहिरीन से अपील की गई कि वो मुसल्लह अनासिर से खुद को अलग करें। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस चल पड़ी। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा में आज से ग्रीन बस सड़कों पर रवां दवा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन बस बहुत मकबूल मनसूबा है। ग्रीन बस से अवाम को बेहतरीन, मियारी और सस्ती सफरी सहूलत मुयसर आई है। ग्रीन बसें एयर कंडीशन हैं, इनमें वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। ग्रीन बसों में बुजुर्गों, खवातीन और तलबा को खुसूसी सहूलत दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमाकारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध का सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के हुकूमती आज़म का अदा। बरतानवी कारोबारी इदारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। अवामी खिदमात के शोबे में भी बरतानवी कारोबारी इदारों के साथ ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गौर। सिंध हुकूमत और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर भी इत्तफाक। तिजारत, सरमाकारी और मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत और बरतानवी हाई कमिश्नर के रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर।
शोबा सेहत की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जो हुकूमतों की तब्दीली से मुतासिर नहीं होगा। आवाम को सेहत की जदीद और म्यारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सरकारी अस्पतालों की लागत का मुकम्मल तखमीना तैयार कर लिया गया। अस्पतालों के नए इंतजामी मॉडल के लिए मुआहिदा तय पा गया। नया निज़ाम मौजूदा मॉडल से बेहतर और देरपा साबित होगा। अमेरिका की ईरान पर शदीद नौयत के फ़ज़ाई और मिसाइल हमले, कई शहरों पर बमबारी, फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात तबाह करने का दावा। जजीरा कशम, अबू मूसा के शरीक, फार्स, बोशहर और खोजिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के कई मकामात पर रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। सूबा फार्स के शहरों नूराबाद, ममसनी और काजरोन, सूबा खोजिस्तान के 4 शहरों शादगान, अरवंद किनार, आबादान और अहवाज में धमाकों की आवाज़ें। रावलपिंडी में महंगाई और एजाज़िया न मिलने पर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का एहतजाज। वासर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन भी शामिल। मरी रोड से प्रेस क्लब तक रैली। मुतालबात के हक में नारेबाजी का। मुस्तकी रोजगार और एजाज़िया हमारा हक है। ईद उल अज़हा पर वज़ीर आला पंजाब ने वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन को 10,000 रुपये एजाज़िया देने का ऐलान किया था। बढ़ती महंगाई ने चूल्हा चलाना मुश्किल बना दिया। घरों में फाके एक वक्त की रोटी का हसूल भी दुश्वार हो गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंडिया। और कराची ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 302 का मुकदमा कत्ल बिल सबब में तब्दील। तफ्तीशी अफसर ने सिटी कोर्ट में चालान जमा करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे से कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी खत्म की गई। केमिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि मरने वाले की मौत नशे की वजह से हुई। मरने वाला शख्स कौन था शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल केस में सजा मौत या उम्र कैद। कत्ल बिल सबब में मुलजिमा को दियत अदा करने का कहा जाएगा।